हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। सोचिए ज़रा, इंसान इस धरती पर कोई चुना हुआ जीव नहीं था और ना ही वह सबसे ताकतवर या समझदार नहीं था, बल्कि वह भी एक आम जानवर की तरह डर, भूख और असुरक्षा में जीता था। युवल नोआ हरारी की किताब सेपियंस हमें यही याद दिलाने से शुरू होती है कि इंसान की असली कहानी सफलता की नहीं बल्कि एक समझ की कहानी है। करीब 70,000 साल पहले इंसान की कई प्रजातियां थीं, लेकिन सिर्फ होमो सेपियंस बचे रहे क्योंकि उनके पास मसल्स की ताकत नहीं बल्कि दिमाग की एक अनोखी क्षमता थी जिससे वह चीज़ों पर भी विश्वास कर सकता था जो असल में मौजूद ही नहीं थी, जैसे भगवान, आत्मा, पैसा या देश। यहीं से इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैदा हुई, जिसको कंप्लीट ट्रस्ट कहा गया। क्योंकि जब लाखों लोग एक ही कहानी पर भरोसा करने लगते हैं, तो वे बिना एक दूसरे को जाने भी साथ काम कर सकते हैं। और इसी कारण इंसान ने धर्म बनाया। किताब यह नहीं कहती कि धर्म अच्छा है या बुरा, बल्कि यह समझाती है कि धर्म इसलिए बनाया गया क्योंकि इंसान को बड़े समाज को जोड़ने के लिए एक कहानी की आवश्यकता थी। एक ऐसा नियम जो सब पर बराबर लागू हो और जिस पर कोई सवाल भी ना उठा सके। धर्म ने कहा कि यह नियम भगवान ने बनाया है, इसलिए इसे मानना जरूरी है। जिससे आगे चलकर समाज में व्यवस्था बनी, हिंसा कम हुई और अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लेकिन यही धर्म आगे चलकर सत्ता, युद्ध और भेदभाव का कारण भी बना, क्योंकि हर धर्म ने अपनी कहानी को सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सच्चा माना। किताब हमें यह भी सिखाती है कि इंसान ने जो भी बड़ी व्यवस्था बनाई, यानी धर्म, पैसा, कानून या देश, वे सब कल्पनाएं हैं, लेकिन बेकार नहीं है, क्योंकि वह इतनी ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया चला रही है। खेती के दौर में हमें यह सीख मिलती है कि हर तरक्की इंसान को खुश ही करे, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खेती ने लोगों का पेट तो भरा, लेकिन मन को चिंताओं से भी भर दिया। और यहीं से हमें गहरी सीख मिलती है कि ज़्यादा सुविधा हमेशा बेहतर जीवन की गारंटी नहीं होती। किताब कई अहम सवाल उठाती है, जैसे क्या इंसान सच में पहले से ज़्यादा खुश है? जिसका जवाब यह मिलता है कि इतिहास खुशी को नहीं मापता, वह सिर्फ ताकत को मापता है। दूसरा सवाल आता है कि अगर पैसा सिर्फ कागज है तो इतना ताकतवर क्यों है? जवाब यह मिलता है कि पूरी मानव जाति उस पर भरोसा करती है, इसलिए ये इतना ताकतवर है। तीसरा सवाल यह आता है कि इंसान ने विज्ञान को क्यों चुना? जवाब यह है कि इंसान ने यह मान लिया कि उसे सब कुछ नहीं पता और तभी से सीखने की शुरुआत हुई, और यही विज्ञान की जड़ है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि इंसान हमेशा भविष्य के सपनों में जीता रहा है। पहले स्वर्ग का सपना, फिर बेहतर जीवन जीने का सपना, और अब अमरता का सपना। लेकिन हर सपने के साथ नई बेचैनी भी आई, और यही कारण है कि सेपियन हमें चेतावनी देती है कि अगर इंसान के पास ताकत बढ़ती गई, लेकिन अगर समझ नहीं बढ़ी, तो वो खुद के लिए एक खतरा बन जाएगा। और यही वजह है जिसके लिए हमें यह किताब सुननी चाहिए, क्योंकि यह हमें नहीं बताती कि क्या माने, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे सवाल पूछे। यह हमें धर्म, देश,
पैसा और पहचान को अंधे तरीके से मानने के से पहले एक पल रुक कर सोचने की आदत देती है। यह किताब हमें इंसान होने का घमंड नहीं, बल्कि इंसान होने की जिम्मेदारी को याद दिलाती है। और अंत में सेपियन हमें इसी निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर छोड़ देती है कि अगर इंसान ने अब तक कहानियों के सहारे दुनिया बनाई है, तो अब वह कौन सी नई कहानी चुनेगा? वह कहानी जो सिर्फ ताकत की हो, या वह कहानी जो समझ और बैलेंस की हो? क्योंकि आने वाला इतिहास यही याद रखेगा कि इंसान सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने क्या चुना। अब आगे बढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स लर्निंग पर। पहला, इस किताब की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान इस धरती पर कोई मकसद के लिए कभी पैदा नहीं हुआ। वह एक आम जानवर की तरह ही डर भूख में जी रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान ने खुद को खास मानना शुरू किया और सीखा। इससे हमें यह समझ मिलती है कि प्रकृति के सामने इंसान मालिक नहीं है, बल्कि वह एक हिस्सा है। दूसरा, इंसान की असली ताकत शरीर नहीं है, बल्कि एक साझा विश्वास है। होमो सेपियंस इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि वह ऐसी चीज़ों पर भी भरोसा करता था जो दिखाई ही नहीं देती थी, जैसे धर्म, पैसा, देश, कानून। और जब लाखों लोग एक ही कहानी पर भरोसा करने लगते हैं, तो वे बिना एक दूसरे को जाने भी साथ काम कर सकते हैं। तीसरा, धर्म इंसान ने समाज को जोड़ने के लिए बनाया। किताब यह नहीं कहती कि धर्म सही है या गलत, बल्कि हमें समझाती है कि धर्म इसलिए बना ताकि बड़े समाज में नियम, नैतिकता और भरोसा बना रहे। लेकिन जब एक कहानी खुद को सबसे सच्ची मानने लगे, या एक धर्म अपने आप को बड़ा और सच्चा मानने लगे, तभी टकराव और हिंसा की वजह बन जाती है। चौथा, खेती में तरक्की नहीं हुई, वह भी एक समझौता थी। खेती ने इंसान को खाना दिया, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आज़ादी छीनी, चिंताएं, बीमारी और अनइक्वालिटी को भी बढ़ाया। इससे हमें सीख मिलती है कि हर नई सुविधा जिंदगी को बेहतर बनाए, यह जरूरी नहीं है। पांचवा, पैसा दुनिया की सबसे ताकतवर कल्पना है। पैसा इसलिए नहीं चलता क्योंकि वह सोना या कागज है, बल्कि इसलिए चलता है क्योंकि पूरी मानव जाति उस पर भरोसा करती है। और यह समझ हमें सिखाती है कि दुनिया असल में विश्वास से चलती है, सच्चाई से नहीं। छठा, विज्ञान की शुरुआत मुझे नहीं पता में शुरू होती है। जब इंसान ने यह मान लिया कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी सीखने और खोज की शुरुआत हुई। और यही वैज्ञानिक सोच है। लेकिन विज्ञान ने ताकत तो दी, लेकिन खुशी की गारंटी नहीं दी। सातवां, तरक्की और खुशी अलग अलग चीजें हैं। इतिहास यह नहीं बताता कि इंसान कितना खुश है, वह सिर्फ यह बताता है कि इंसान कितना ताकतवर हुआ है। इसलिए आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद इंसान हमेशा बेचैन ही रहा। इसलिए हम बाहरी सफलता से ज्यादा अंदरूनी शांति को महत्व देने लगते हैं। आठवां, भविष्य में सबसे बड़ा खतरा इंसान खुद है। अब इंसान प्रकृति को नहीं, बल्कि खुद को बदलना चाहता है, जैसे डीएनए, एआई और अन्य वस्तुओं के जरिए। लेकिन अगर समझ और करुणा साथ नहीं बढ़ी, तो ताकत का विनाश बन सकती है। इसलिए शक्ति से पहले नैतिकता की जरूरत समझ आना जरूरी है। 9th पॉइंट में इतिहास कोई जवाब नहीं देता, एक सवाल देता है। सेपियंस हमें यह नहीं बताती कि क्या सही है, बल्कि यह सिखाती है कि हर विश्वास, हर पहचान और हर सिस्टम पर सवाल कैसे करें। आखिरी पॉइंट में किताब हमें बताती है कि इंसान होने का मतलब अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
सबसे आखिरी और सबसे गहरी सीख यह है कि इंसान होने का मतलब इस धरती पर राज करना नहीं है, बल्कि इसके साथ बैलेंस बनाकर जीना है। और शायद सेपियन का सबसे असहज सच यही है कि इंसान ने इतिहास को समझने की कोशिश तो की, लेकिन खुद को समझने से हमेशा बचता रहा। हमने प्रकृति को जीत तो लिया है, जानवरों को पिंजरे में डाल दिया है, समुद्र और आसमान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आज भी हम उन्हीं कहानियों के सहारे जी रहे हैं जिनसे हमने खुद बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उन कहानियों की ताकत पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि आज एक गलत विश्वास पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि यह किताब किसी उम्मीद या डर पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक चेतावनी पर खत्म होती है कि अगर इंसान ने अपनी बनाई हुई कहानियों को समझना नहीं सीखा, तो वही कहानियां एक दिन इंसान को समझा देंगी। और शायद इतिहास में पहली बार इंसान अपनी ही कल्पनाओं का शिकार बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन।